और अब चलिए रुख करते हैं देवभूमि एक्सप्रेस का। विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में से एक चारधाम यात्रा को शुरू करने में कुछ ही घंटों का समय बचा है। धामों के कपाट खुलने की शुरुआत 30 अप्रैल को गंगोत्री और यमुनोत्री से होगी, जबकि 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलते ही यात्रा का विधिवत शुभारंभ हो जाएगा। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का आगाज होने जा रहा है। अब तक करीब 22 लाख श्रद्धालु यात्रा के लिए पंजीकरण कर चुके हैं। सुरक्षित चारधाम यात्रा का संदेश देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चारों धामों के कपाट खुलने के अवसर पर उपस्थित रहेंगे। सरकार का दावा है कि यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सेवा भंडारा के तहत सेवादारों की एक टीम भी रवाना की, जो अलग अलग जगहों पर श्रद्धालुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देवभूमि श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। चारधाम यात्रा की तैयारियां पूरी तरह से हो चुकी हैं और लोग उत्साहित हैं। हर साल जो अलग अलग तरीके से सेवा के कार्य करते हैं, चाहे वो भंडारे के रूप में हो, चिकित्सा दल के रूप में हो, अन्य सहायता शिविर हों, यात्रा में सहयोग करने के लिए अनेक स्थानों पर लोग अपने अपने अलग अलग तरीके से काम करते हैं। मुख्यमंत्री जी ने लगातार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। यात्रा से जुड़े हुए सब अधिकारियों को काम सौंप दिया गया है और हर क्षेत्र में, हर डिस्ट्रिक्ट में जो यात्रा क्षेत्र की जरूरत है वहाँ पर मुख्यमंत्री का जाना हो चुका है और 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कपाट खुलने की तिथि में प्रमुख स्थानों पर रहेंगे। चारों धाम के कपाट में सरकार के मंत्रीगणों का रहना होगा और हम पूरे भारत की जनता को विश्वास दिलाते हैं कि उत्तराखंड की जो चार धाम यात्रा है, तो यहाँ की आर्थिक का स्रोत है, वो यात्रा बहुत प्रभावी रूप से और निर्विरोध संपन्न होगी और उत्तराखंड अब जहाँ धार्मिक यात्रा का केंद्र बनेगा। कश्मीर की घटना के बाद मैं कह सकता हूँ कि पूरे विश्व का जो ग्रीष्मकालीन पर्यटक है वो उत्तराखंड पर आए। इस बार चारधाम यात्रा से लेकर सामान्य पर्यटकों की संख्या में भारी इजाफा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। माना जा रहा है कि पर्यटन सीजन में बड़ी संख्या में पर्यटक उत्तराखंड पहुंच सकते हैं। सिक्योरिटी हम और तेज करने जा रहे हैं। मैं डीजी पुलिस से और गढ़वाल कमिश्नर से हिदायत दे रहा हूं कि काफ़ी और भी जो है सिक्योरिटी को तैनात करें और इसके साथ साथ हम लोगों ने, आपको पता है कि इंश्योरेंस भी कराया है कि जो भी चारधाम के परिसर हैं, कोई हादसा होता है, कोई घटना घटती है, उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी जो है उसमें पैसा देती है। पिछले साल अकेले चारधाम यात्रा में ही 48 लाख श्रद्धालु उत्तराखंड आए थे, जबकि इस बार अब तक महज 37 दिनों में ही 22 लाख पंजीकरण हो चुके हैं, जिससे अनुमान है कि इस बार रिकॉर्ड भीड़ देखने को मिल सकती है। ऐसे में यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार के लिए बड़ी चुनौती होगी। यात्रा और पर्यटन सीजन को देखते हुए सरकार पहले ही अलर्ट मोड पर है। व्यवस्थाएं पटरी पर बनी रहे। मुख्य सचिव से लेकर सचिव स्तर तक के अधिकारी यात्रा व्यवस्थाओं की निगरानी में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। चारधाम यात्रा शुरू होने में महज 2 दिन शेष रह गए हैं। वहीं रुड़की के नारसन बॉर्डर पर एसपी देहात सीओ मंगलौर ने चारधाम यात्रा के लिए तैयारियों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने ग्रीन कार्ड काउंटर पर तैनात कर्मचारियों को दिशा निर्देश देते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में किसी भी तरह की तीर्थयात्रियों को कोई परेशानी ना हो, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखी जाएं। एसपी देहात शेखर सुयाल ने कहा है कि ग्रीन कार्ड जारी करने और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के साथ ही नारसन बॉर्डर से हरिद्वार तक वाहनों की निगरानी की जाएगी। साथ ही बॉर्डर के आसपास ग्रीन कार्ड के फर्जी काउंटर न लगे, उस पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। ये हमारा स्टेट का एंट्री पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। थाना कोतवाली मंगलौर का हिस्सा है।
तो इस पॉइंट पे हमारे सीओ साहब जो होंगे इसके ओवरऑल इंचार्ज होते हैं, जिनके सुपरविजन में यहाँ पर ड्यूटियाँ होती हैं। तीनों शिफ्टों में ड्यूटियाँ लगती हैं। ये एक मेन पॉइंट इसलिए है, यहाँ पर कई बार हम उनके जो रजिस्ट्रेशन चेकिंग आगे अगर रश है और ट्रैफिक लोड ज़्यादा है तो यहाँ पर होल्डिंग एरिया, ये सब चीज़ें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। तो जैसी जैसी स्थितियाँ यात्रियों का रश रहेगा उसके हिसाब से यहाँ पर एग्जीक्यूशन शुरू होता है। हरिद्वार चार धाम यात्रा का मुख्य द्वार है। देश के कोने कोने से लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं और फिर यहां से अपनी चार धाम यात्रा के लिए रवाना होते हैं। यात्रा सीजन को देखते हुए हरिद्वार एसपी ने पुलिसकर्मियों को ब्रीफ करते हुए अपनी ड्यूटी के प्रति सचेत रहने को कहा है। एसएसपी हरिद्वार प्रमेंद्र सिंह डोभाल ने बताया कि चार धाम यात्रा को देखते हुए 2 सुपर जोन और 9 सेक्टर में विभाजित किया गया है। साथ ही वीकेंड पर होने वाली भीड़ में जाम की स्थिति ना बने, इसके लिए भी सभी प्लान बनाए गए हैं। आगामी 30 तारीख को विधिवत रूप से चारधाम यात्रा स्टार्ट होनी है और उसके परिप्रेक्ष्य में आज 28 तारीख को जो हमारे रजिस्ट्रेशन काउंटर्स हैं वहां पर ड्यूटियां स्टार्ट हो चुकी हैं। रजिस्ट्रेशन काउंटर्स खुल चुके हैं। साथ में आगामी जो हमारे जो व्हीकल्स आने हैं, जो यात्रीगण आने हैं, वो चारधाम यात्रा उनकी सुरक्षित हो, सही तरीके से हो और मैनेजेबल हो, उसको रखते हुए हम लोगों के द्वारा हॉल्टिंग एरिया यहाँ पर डेवलप किए गए हैं। उसमें 3 हॉल्टिंग एरिया बनाए गए हैं। उस पर हम लोगों का फोर्स लग चुका है, तो सीसीटीवी कवरेज वहाँ पर दिया गया है। साथ में अगर व्हीकल का दबाव बढ़ता है, लोगों का दबाव बढ़ता है, उसके लिए डाइवर्जन प्लान भी लागू किया जाएगा। और अगर ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ता है, जैसे वीकेंड में या आगे जो पर्यटन सीजन भी स्टार्ट होना है, उसको देखते हुए तो हैवी व्हीकल के लिए भी रेगुलेशन लागू किए जाएंगे। उसको लगते हुए आज ब्रीफिंग प्रॉपर की गई। इसमें एसपी सिटी और एसपी क्राइम को नोडल बनाया गया है अलग अलग, और आगे की जो कार्रवाइयां इनके द्वारा की जाएंगी उनके स्तर से इसमें निर्णय लिए जाएंगे।